हैं जिस आगम के, उसका नाम है षटखंड आगम। षटखंड आगम 5 खंडों की टीका है धवला। जीवठान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व च, वेदना, वर्गणा और महाबंध। इन 6 में से जो 5 है उनकी टीका 16 समयसार जैसे मोटे ग्रंथ, वो है धवला टीका। जो छठा खंड है महाबंध, उसके 7 भाग हैं, भूतबली महाराज ने लिखा था, और उसकी टीका नहीं लिखी वीरसेन स्वामी ने, वो अपने आप में ही विस्तृत था, उसे कहते हैं महाधवला। ठीक है। और कषाय पाहुड़ की टीका वो है जय धवला। उसका भी संबंध डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। अब देखिए आप उस धवला में कैसा प्रयोग किया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। पढ़ें जरा मूल गाथा। क्या कह रहे हैं? किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष पुरुष नहीं नारकी है। धवला में कहा है कि व्यक्ति को देख करके कहती है नारकी है ये। महाराज क्या बात कर रहे हो आप? मनुष्य गति का अवधेय चल रहा है, मनुष्य नामकर्म का अवधेय चल रहा है, मनुष्य आयु चल रही है, इसकी साफ साफ मानव तन में दिखाई दे रहा है, मध्य लोक में मौजूद है, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? आप कहते हो कि नारकी है, कहते नैगम नय से नारकी है। गजब हो गया। दिगंबर संत वीतरागी दिगंबर मुनिराज किसी व्यक्ति को देख करके कह रहे हैं नारकी है, ऐसे कैसे कह रहे हैं? देखो प्रश्न उठाया नीचे स्पष्टीकरण करते हुए। यहां एक प्रश्न संभव है कि पापियों की संगति में रहने मात्र से किसी को नारकी कह देना कहां तक उचित है? क्या ये सब कल्पना लोक की उड़ाने नहीं है? क्या लोक में भी ऐसे प्रयोग होते देखे जाते हैं? क्या संकल्पग्राही नैगम नय की परिभाषा उक्त कथन पर घटित हो सकती है? यदि हां तो किस प्रकार? तत्र संकल्प मात्र से ग्राहको नैगमो नय है। नैगम नय संकल्प मात्र का ग्रहण करता है। क्या वो नैगम नय की परिभाषा इस बात पर लागू हो सकती है? ये कह रहे हैं हां, यह सत्य है कि नैगम नय का यह विषय कल्पना लोक में ही उत्पन्न होता है। कल्पना लोक का अर्थ है ज्ञान जगत। किसी पुरुष को पापियों की संगति में देखकर किसी ज्ञानी धर्मात्मा के चित्त में यह विकल्प उत्पन्न हुआ। देखिए मैं कितना सुंदर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पापियों की संगति में देखा, किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने किसी पापी को देखा और क्या कहा कि यह पुरुष इनकी संगति में पड़कर घोर पाप भाव करेगा और अगले भाव में नरक जाएगा, अतः यह भविष्य का नारकी ही है। मतलब उनके ज्ञान में, उनकी कल्पना में यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगी, उसको तो नारकी दिख रहा है। दूसरे लोगों को पता नहीं क्या दिखेगा, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि इसी प्रकार की हुआ करती है। देखिए आप किसी साधर्मी को देखकर भगवान कह करके पुकारना तो भावी नैगम नय का कथन है। भगवान दिख रहे हैं हमारे को। देखिए द्रव्य दृष्टि से देखना वो अलग विवक्षा है क्या, और योग्य सम्यक कार्यों में प्रवृत्त होते हुए उसे परमात्मा देखना ये भावी नैगम नय का कथन है। द्रव्य दृष्टि से गुरुदेव प्रत्येक जीव मात्र को परमात्मा कहते थे, वो भावी नैगम नय का कथन नहीं क्या? वो हर जीव को ये थोड़ी ना देखते थे कि ये परमात्मा बनेगा ही। हाँ, लेकिन आत्मार्थी लोगों को देखकर, सभा में बैठे हुए लोगों को देखकर यदि ये कहा जाए कि अरे तुम सब भगवान बनने वाले हो क्या, तो नैगम नय का कथन है। क्योंकि तत्व रुचिवंत जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा, अपने आत्म स्वरूप की चर्चा को रुचि पूर्वक सुनता हो, वो परमात्मा नहीं बनेगा तो क्या संसार में रखड़ता रहेगा? अवश्य परमात्मा बनेगा। भगवान बनने ही वाले हैं हम लोग सब, भगवान बनने जन्मे हम।
बच्चों की कविताओं में बोलते हैं ना, तो भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बहुत सारे लोग जब ऐसा तर्क करते हैं कि पहले इंसान तो बन जाओ, भगवान की तो बाद में कहना, तो दादा कहते हैं अच्छा आप इंसान बनने की सोच रहे हैं, हम तो आपको पहले से इंसान समझते थे, आप इंसान भी नहीं, हम तो आपको इंसान ही समझते थे, हम तो आपको मनुष्य ही समझते थे, आप नहीं हैं क्या। कई शब्दों के प्रयोग किसी भी तरह के हो सकते हैं, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अपन अनिष्पन्न कार्य में आगे बढ़ते हैं। पापियों की चर्चा तो संपन्न हो गई, नैगम नय की बात उसमें घटित हो गई, ठीक है ना। भविष्य का नारकी देखा जा सकता है, भविष्य का गधा देखा जा सकता है। मतलब भूत भावी नैगम नय की अपेक्षा से किसी को गधा नहीं कहा जा सकता। अच्छा भूत नैगम नय की अपेक्षा से हम लोग सब गधे हैं या नहीं, नारकी हैं या नहीं। भूत नैगम नय की अपेक्षा से थी ना अतीत में ऐसी अवस्था, त्रियंच गति में थे ना, नरक में थे ना, निगोद अवस्था थी ना हमारी। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, ये सारी अवस्थाएं तो हो ही चुकी हैं। तो भूत नैगम नय की अपेक्षा से नारकी त्रियंच देव आदि थे, लेकिन भावी नैगम नय की अपेक्षा से हम न नारकी होंगे, न निगोदिया होंगे, न त्रियंच में जाएंगे, अब गतियों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब नहीं रुलेंगे। अब तो भावी नैगम नय से देखना हो तो हमें परमात्मा देखो, हमें भगवान देखो, हमें सिद्ध देखो, सिद्धों का गुणगान करके अब सिद्धों के बीच में जाकर के हम विराजमान होंगे, ऐसी भावना है। और भावना क्या है, ये भविष्य ही भावना भवनाशिनी, अवश्य ही भव का नाश करेगी ऐसी भावना। अनिष्पन्न कार्य में निष्पन्न कार्य जैसा, अर्थात भविष्य की पर्याय में भूत या वर्तमान पर्याय जैसा व्यवहार करने वाला नैगम नय उसे आज ही नारकी कहेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि संकल्पग्राही नैगम नय ने ज्ञानी के चित्त में उत्पन्न उक्त विकल्प या संकल्प को ही तो ग्रहण किया है। इस प्रकार नैगम नय की यह परिभाषा कि अनिष्पन्न भावी कार्य में निष्पन्न भूत या वर्तमान कार्यवत व्यवहार करने वाले संकल्पग्राही ज्ञान भावी नैगम नय है, उक्त कथन का भली भांति उक्त कथन पर भली भांति घटित होगी। लोक में भी हम इस प्रकार के अगणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं। अब कुछ दो चार प्रयोग इन्होंने और बतला दिए, बहुत सरल सरल है। जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया हो और इंजीनियर साहब कह करके पुकारना। अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है, अभी तो मेडिकल कॉलेज में किसी छात्र ने एडमिशन लिया है, डॉक्टर साहब कह करके। तो महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो और दोबारा लौट करके अपने गांव में जाओ तो आस पड़ोस वाले कहने लगते हैं, और पंडित जी क्या हाल है? क्यों भाई, सही कह रहा हूं, होता है ऐसा? तो क्यों मजाक बना रहे हैं? हो सकता है कि मजाक बनाने के लिए कहें, लेकिन तुम समझ लेना नैगम नय का कथन है, ठीक है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। राजपुत्र को राजा साहब कहना, इसी प्रकार के प्रयोग हैं जो क्रमशः वर्तमान व भावी नैगम नय के उदाहरण हैं। देखिए आप, एक को वर्तमान नैगम नय कहा और दूसरे को भावी नैगम नय। राजपुत्र के राजा बनने का कार्य शुरू नहीं हुआ, बरसों बाद में बनेगा। अभी राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, 2-3-4 साल का है, इधर उधर दौड़ता है और घर के आसपास के नौकर उसे राजा साहब कहकर के पुकारते हैं, दास दासी उसको कहकर के पुकारते हैं राजा साहब। अभी राजा नहीं है, राजा बनेगा, भावी नैगम नय से राजा होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया हो तो क्या होगा बाहुबली? डॉक्टर बनेगा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर भी। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो यही हो ना। हाँ, कौन सी थी, प्रचला? पांच प्रकार की निद्रा बतलाई थी ना 2-3 दिन पहले सुबह। एक निद्रा है उसमें प्रचला,
मैंने कहा भी था, नींद आए झपकी भी लेवे, और पूछो तो प्रश्न का जवाब ज्यों का त्यों दे दे। सही, बिल्कुल। देखो भाई, सो नहीं रहा था, लेकिन ये तो जग ही रहा था। वो तो उदय आ गया था दर्शनावरणी कर्म का थोड़ा सा। देखो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जज साहब कहना, दीक्षित या सिद्ध दशा को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना, ये भूत नैगम नय के उदाहरण है। और भी देखो आप, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरुणाथ स्वामी 3 पद के धारी थे। मैंने शायद बोला था पहले दिन जब अपन ने शांतिनाथ भगवान का अर्घ समर्पित किया था, तब विधान के पहले दिन। आप लोगों में से कई तो आए ही नहीं थे, प्रतीक था यही। 3 पद के धारी हो सकते हैं कोई? उन्हें 3 पद के धारी कहना ये भूत नैगम नय का प्रयोग है। आप सोचिए, यदि भूत नैगम नय नहीं हो अपने पास में तो उन्हें 3 पद का धारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब चक्रवर्ती हैं तब तीर्थंकर नहीं है। क्योंकि जब तक चक्रवर्तित्व है तब तक तीर्थंकर कैसे होंगे? और जब चक्रवर्ती पना छोड़कर 6 खंड का राजपाट वैभव विभूति को छोड़कर नग्न दिगंबर मुनि हो गए, फिर जब आत्म ध्यान में लीन होकर श्रेणी चढ़े, और फिर जब गुणस्थान 13वां हो गया, अब तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय हुआ है। आप जानते हैं ना, 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के बीच में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधना प्रारंभ होता है। ध्रुव बंधनी प्रकृति है, निरंतर बंधती रहती है। कब तक बंधेगी? कि जिस भव में तीर्थंकर बनना हो उस भव में 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहेगी। फिर बंधना बंद, और उदय आएगा 13वें गुणस्थान में। तो तीर्थंकर तो कब होते हैं? कि 13वें गुणस्थान में होते हैं तीर्थंकर। उस समय जाकर के उदय आएगा। तो उससे पहले क्या थे? उससे पहले चक्रवर्ती थे, उस मुनिराज थे। तो जिस समय चक्रवर्ती थे उस समय तीर्थंकर नहीं, और जिस समय तीर्थंकर हुए उस समय चक्रवर्ती नहीं रहे। और कामदेव तो शरीर की अवस्था से किया गया कथन है। तो उनके लिए 3 पद के धारी कहना ये भूत भावी नैगम नयों को मिलाकर के कथन है। और वस्तु स्थिति तो यह है कि वर्तमान में तो वे तीर्थंकर भी नहीं हैं। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, जो कि वर्तमान में सिद्ध अवस्था में हैं, कौन से परमेष्ठी हैं? महावीर भगवान कौन से परमेष्ठी हैं? सिद्ध परमेष्ठी हैं। माने जो वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी हैं उनको हम अरहंत परमेष्ठी कहकर के पुकारें, उन्हें तीर्थंकर कहकर के पुकारें, ये भूत नैगम नय की अपेक्षा से किया गया कथन है। बहुत प्रयोग मिलेंगे आपको ऐसे। अरे भाई, जितना पंच परमेष्ठियों स्वरूप अर्घ समर्पित किए थे कल परसों अपन ने सिद्ध चक्र विधान में, वो सब भूत नैगम नय के ही तो प्रयोग थे। एक सिद्ध परमेष्ठी को जो अर्घ समर्पित किए वो वर्तमान का कथन था, और बाकी अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु कहकर के जितने अर्घ समर्पित किए वो सब भूत नैगम नय से किए गए प्रयोग थे। और आज भी जितनी चर्चा चल रही थी विधान में प्रातः काल, माने समझ लीजिए आप, उनके दिव्य ध्वनि संबंधी चर्चा चल रही है कि प्रातिहार्य संबंधी प्रकरण बतलाया जा रहा है, उनकी ध्वनि को लेकर के, उनकी वाणी को लेकर के, इंद्रों से पूजित, इंद्रों से सेवित, जितनी चर्चा है सब भूत नैगम नय की अपेक्षा है ना। माने भूत नैगम नय की अपेक्षा ही सिद्धों में अंतर किया जा सकता है। वर्तमान में तो सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में जो सूत्र दिया है एक, जिसमें क्षेत्र, गति, लिंग आदि का जो वर्णन किया है सिद्धों का वर्णन करते हुए, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से भूत नैगम नय की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर बतलाया। क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर, काल की अपेक्षा से अंतर, कोई 4थे काल के सिद्ध हैं तो कोई 5वें काल के सिद्ध हैं। आपको ध्यान है, एक अर्घ आया था अपने सिद्ध चक्र विधान में, 6 काल, 6 कालों में सिद्ध, 6 कालों में सिद्ध। क्या बात करो, 6ठे काल में भी सिद्ध होते हैं? कैसे होंगे साहब, 6ठे काल में कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, यहां 6ठा है, अन्यत्र 4था काल वर्तता है, उस अपेक्षा से कथन हो सकता है ना। संभव है, इसमें कहां बाधा है? तो काल की अपेक्षा से, कहीं लिंग की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, उपसर्ग की अपेक्षा से,
कितनी अपेक्षाओं से सिद्धों में अंतर कर दिया। कहीं एक समय सिद्ध हैं, अनेक समय सिद्ध हैं, कितने कितने प्रकार से किए हैं विभाजन, सब भूत नैगम नय की अपेक्षा से। माने कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध हैं, कोई विदेश क्षेत्र से सिद्ध हैं, कोई ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हैं, कोई क्षेत्र से सिद्ध हैं, कोई समुद्र से सिद्ध हैं। ये अंतर किस आधार पर है? क्षेत्र से सिद्ध और समुद्र से सिद्ध, ये अंतर किस आधार पर है? आपके पास में है कोई आधार इस अंतर को देखने का? कि है ना एक आधार। ये कौन सा आधार है? भूत नैगम नय। आप सोचिए, यदि ये भूत नैगम नय नहीं होता, ये भावी नैगम नय नहीं होता, तो हमारे सारे जो प्रथमानुयोग के कथन हैं वो सब गड़बड़ा जाते। जितने कथन अपने को प्रथमानुयोग में मिलते हैं उन सब में बहुत सारे कथनों में गड़बड़ी हो जाती। एक सीता का जीव वो रावण को संबोधन करने के लिए गया तीसरे नरक में, पता है ना आपको घटना। उसके बाद में लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए गया। तो सीता रावण को संबोधन करने गई थी तीसरे नरक में, पता है आपको? सीता नहीं गई थी। देखो आप कैसे कथन, मतलब कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। और रावण को रावण कौन से नरक में भाई साहब? रावण तीसरे नरक में। तो जो अंतिम संस्कार किया था वो किसका किया था? यहां लंका में। तो रावण का अंतिम संस्कार हो गया था लंका में। तो फिर कौन गया? कि रावण थोड़ी ना गया। नरक में तो वो एक नारकी है, वहां रावण नहीं है। लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा से उसे रावण कह रहे हैं हम लोग। आपको रावण की तलाश करनी हो और कदाचित नरक में जाकर के आस पड़ोस में सब तरफ पूछो, तीसरे नरक में जाकर, तो कहे यहां कौन रावण है? कोई रावण वावण नहीं रहता यहां। बोलो क्या कहेंगे? वहां रावण मिलेगा कोई? अरे आज हम लोगों को हमारे कोई पिछली पर्याय के नाम से आकर के यहाँ तलाशे महाविद्यालय में आकर, तो बोलो अपने को क्या कोई कौन है? कोई नहीं है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। हरिलाल नाम से पूछे किसी को, क्या पता यहाँ कोई हरिलाल नहीं रहता है। नहीं, हरिलाल नहीं, हरिशंकर था उसका, हरिशंकर रहता है यहाँ पर। मैं बिल्कुल पक्का पता करके आया हूं, मैं यहीं रहता है A4 में ही। कि भाई साहब नहीं रहता यहाँ कोई भी हरिशंकर। भूत नैगम नय कैसे लागू हो वो बात? अच्छा चलो, सीता का जीव गया संबोधन करने। वो सीता गई थी, पृथ्वीमती माता जी की दीक्षा किसने ली थी? उनके सानिध्य में देह विलय हो गया था यहां मुनीश्वरनाथ के काल में ही। ना तो सीता और न रावण, क्या एक देवगति का जीव, एक 16वें स्वर्ग का प्रतीन्द्र, एक तीसरे नरक के नारकी को संबोधन करने के लिए जा रहा है, और हम उसके आधार पर पूरी अपनी कहानी सुना रहे। और फिर उसके बाद में आगे की पूरी घटना, वहां से निकल करके क्या क्या होना है, वहां से निकल करके ये 2-3 पर्याय धारण करेंगे बीच में, और सीता का जीव वहां से निकल करके आएगा, वो चक्रवर्ती होगा, रावण और लक्ष्मण उनके बेटे होंगे, फिर तीनों दीक्षा लेंगे, फिर तीनों दीक्षा लेकर के ऊपर चले जाएंगे, अनुत्तर विमानों में जाकर के जन्म ले लेंगे, फिर वहां से लौट करके आएंगे, फिर रावण तीर्थंकर होगा, फिर सीता उनकी गणधर होगी, फिर लक्ष्मण धातकी खंड का तीर्थंकर होगा। ये तो है ना ऐसी बातें, सही है। वो मैं कल कह रहा था धातकी खंड का तीर्थंकर होगा, पता नहीं किसी ने क्या कहा कि वो नहीं, वो गणधर होगा। तो ऐसा तो कुछ चर्चा चली थी ना कल अपनी। तो ये बड़े वस्तु स्थिति जो है ना, तो सीधा वो रावण कब तक रहेगा? रावण कितने भवों तक रावण कहते रहोगे आप उसको? कितने भवों तक सीता कहते रहोगे उसको? हाँ, रावण के बाद का नाम नहीं पता, इसलिए सब रावण ही रावण कहते हैं उसको। रावण तीर्थंकर बनेगा। अब वो पद्म नाम से तीर्थंकर होंगे। अच्छा, श्रेणिक के नाम से अर्घ्य चढ़ाते हैं अपन? कभी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि श्रेणिक होगा ही नहीं तीर्थंकर। भूत नैगम नय से उसे श्रेणिक कहा जा रहा है। सारे प्रयोग ऐसे, एक आध प्रयोग नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रयोग मिलेंगे। यहां तो भरत चक्रवर्ती का एक उदाहरण देकर के बहुत सारों को इसमें गर्भित कर लिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। कदम कदम पर आपको इस प्रकार की बातें मिल जाएगी। देखिए आप भाई,
यहाँ पापियों की संगति में रहने वाले को नारकी कहकर कोई गाली नहीं दी जा रही है, ऐसा मत समझ लेना कोई गाली दे रहे हैं, अपितु उसकी भावी पर्याय का संकेत किया जा रहा है। ये संकेत कर रहे हैं ये ऐसा होगा, इसके लक्षण दिख रहे हैं, अगर लक्षण देख करके ऐसा कह दिया गया ये नरक में जाने वाला है, नरक जाएगा, ये तो दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं हमारे को। और नारकी जीवों के क्या लक्षण होते होंगे, कैसा देखा होगा उन्होंने। किसी व्यक्ति को पापी जीवों की संगति करते देख करके हमें नहीं लग सकता कि ये नरक में जाएगा, हम उसे नारकी रूप से नहीं देख सकते, ऐसा देख लेते हैं कभी कभी, ठीक है। देखिए आगे, और इसी नए के आधार पर हम धर्मात्मा साधुओं की संगति करने वालों को सिद्ध भी कह सकते हैं। भावलिंगी संतों को सिद्ध कहना भी इसी प्रकार का प्रयोग है। भावलिंगी संतों को सिद्ध कहना इस संदर्भ में पूजन की निम्नांकित पंक्तियां द्रष्टव्य है। बोलिए। क्या कह रहे हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, और अपने चर्चा की थी थोड़ी बहुत, है ना, वही बात है। उक्त पंक्तियों में गुरुओं को चलते फिरते सिद्धों के समान अथवा चलते फिरते सिद्ध ही कहा गया है। सिद्ध तो कभी चलते फिरते नहीं है, सच्ची बात है, अचल हो गए हैं, उनकी गति अचल है। सिद्ध तो कभी चलते फिरते नहीं है, तथापि सच्चे साधक भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं, अतः उन्हें आज ही सिद्ध या सिद्ध जैसा कहा गया है। यह एक प्रकार से भावी नैगम्य का ही प्रयोग है। ज्ञान नय का स्वरूप स्पष्ट करते समय गत प्रकरण में जो कुछ भी कहा गया है लगभग वह सब इस नैगम्य के संदर्भ में भी समझना चाहिए, क्योंकि ये नैगम्य ही एकमात्र ज्ञान नय है। नैगम्य ही एकमात्र ऐसा है 7 नयों में जो ज्ञान नय है। इसलिए ज्ञान नय के संदर्भ में जितनी संकल्प विकल्प संबंधी बातें हुई थी उन सभी बातों को हमें यहाँ नैगम्य के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। अभी तक नैगम्य का जितना भी कथन किया गया है वह सब ज्ञान नय के रूप में ही किया गया है, परंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नैगम्य ज्ञान नय के साथ साथ अर्थ नय भी है। अतः नैगम्य की परिभाषा एवं भेद प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किए जाना आवश्यक है। यदि ज्ञान नय की अपेक्षा यह संकल्पग्राही नय है और इसके भूत भावी एवं वर्तमान नैगम्य ऐसे कालकृत 3 भेद हैं, तो अर्थ नय की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है और इसे कितने विभागों में बांटा जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय है। स्वरूप बिल्कुल बदल करके ज्ञान नय की अपेक्षा से संकल्प जगत को ग्रहण करने वाला और अर्थ नय की अपेक्षा से वस्तु को ग्रहण करने वाला। नैगम नय की व्युत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, नय एकम गमो नैगम है, एक को ग्रहण नहीं करता, न एकम गमो, एक को नहीं अनेक को विषय करे उसका नाम नैगम है, वो नैगम नय है। तो अनेक क्या कि वस्तु पदार्थ, उनको अनेक को ग्रहण करेगा तो नैगम कहलाएगा। फिर एक वस्तु की चर्चा संग्रह के अंतर्गत होगी, उस वस्तु में भेद की चर्चा व्यवहार में होगी, उसकी वर्तमान पर्यायों की चर्चा ऋजु सूत्र में होगी, और फिर और सूक्ष्मता में आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है, अतः अर्थ नय की दृष्टि से नैगम नय की विषयभूत वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सभी समा जाते हैं। अर्थ नय की दृष्टि से द्रव्य गुण पर्याय सब समा गए। अब यह देखना है कि यह नैगम नय द्रव्य गुण व पर्याय को किस रूप में अपना विषय बनाता है। अर्थ नय की अपेक्षा नैगम नय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वर्णी जी। वर्णी जी से परिचय है आप सभी को, है ना, एक दिन की थी ना हमने चर्चा, की थी कि एक दिन अपन ने, तुम्हारी क्लास में नहीं हुई,
हैं? ये थी तुम्हारी क्लास में? आधी क्लास में की थी, आधी में नहीं की थी, ऐसा कैसे होगा? फर्स्ट ईयर में की होगी पहले, अभी की थी। चलो, जैनेन्द्र जी वर्णी बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, 4 वेद कम करवा दी थी, उस समय हुई थी चर्चा, ध्यान आ गया सभी को। बोलो कौन से प्रकरण में? बताओ पीछे से, बोलो भाई। नील नहीं है ध्यान में? विवेक ध्यान में है कुछ? द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से 4 भेद ऐसे हैं जिनमें शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जिनेन्द्र वर्णी जी के प्रमाण के आधार पर यहाँ एक बात प्रस्तुत की थी, जिसमें वर्णी जी ने 5 को शुद्ध और 5 को अशुद्ध कहा था। यद्यपि फिर आगे स्पष्ट करके ये और कह दिया था कि उन्हीं के नए दर्पण में मतलब वो आगे 6 और 4 भी मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि वे शायद स्वयं ही उस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन आगम में इस प्रकार का अन्यत्र कोई प्रयोग देखने में नहीं आया है। चलिए, अर्थ नय की अपेक्षा करने पर नैगम नय का लक्षण 1 को ग्रहण न करके 2 को ग्रहण करना है। मैं बतलाई दिया मैंने, 1 को ग्रहण नहीं करके 2 को ग्रहण करना है। न एकम गमो नैगम है, अर्थात संग्रह नय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहार नय के विषयभूत भेद को, दोनों को ही युगपत परंतु मुख्य गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगम नय है। माने आगे 2 नय आने वाले हैं, एक संग्रह नाम का नय, एक व्यवहार नाम का नय, और दोनों के विषय को जो ग्रहण करे उसका नाम है नैगम नय। वहाँ संग्रह नय अनेकों में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके वस्तु को एक मानता है। अब समझना, आगे वाले नए हैं ये, विस्तार से चर्चा तो अपन कल करेंगे संग्रह नय के संदर्भ में। अरे इतना समझ लीजिए, संग्रह किसका नाम? इकट्ठा करने का नाम संग्रह। हम कहते हैं इतना परिग्रह संग्रह करके क्या करोगे? संग्रह मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो संग्रह नाम का एक नय है जो नय इकट्ठा करके देखता है, जो एकत्रित करके देखता है, जो जातिवाचक एक ही जाति के शब्दों को, एक ही जाति की वस्तुओं को किसी एक शब्द के माध्यम से ग्रहण करता है, बस समझ लीजिए वो संग्रह नय है। और व्यवहार नय उसी वस्तु में अनेकों द्रव्य गुण व पर्यायगत विशेषों का ग्रहण करके उसे अनेक रूप मानता है। जैसे जीव एक है, यह संग्रह नय कहलाता है, और जीव 2 प्रकार का है, संसारी व मुक्त, यह व्यवहार नय कहलाता है। ठीक है, संग्रह ने संग्रहित करके देखा, हमने कहा विद्यार्थी, संग्रह नय का कथन हो गया। फिर हमने कहा नए चक्र के विद्यार्थी, तो इसका मतलब दूसरे विद्यार्थी और दूसरी क्लास के होंगे। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ नए चक्र के विद्यार्थी, या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, शास्त्री सेकंड ईयर फाइनल के विद्यार्थी, कनिष्ठ वरिष्ठ के नहीं। ऐसे जो भेद डाल दिए वो व्यवहार नय का काम, और जो संग्रहित करके देखा वो संग्रह नय का काम। ठीक है, परंतु इन दोनों नयों के विषयों को मुख्य गौण भाव से युगपत ग्रहण करना नैगम नय का विषय है। उससे कहीं संग्रह नय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहार नय का भेद विषय गौण हो जाता है। जैसे जो ये संसारी व मुक्त 2 प्रकार का कहा जा रहा है, वह वास्तव में एक जीव ही है। कहीं व्यवहार नय का भेद विषय मुख्य हो जाता है और संग्रह नय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे यह जो एक जीव कहा जा रहा है, वही संसारी व मुक्त के भेद से 2 प्रकार का है। नैगम के इस लक्षण का विषय सत्ताभूत पदार्थ ही है, क्योंकि यह अर्थ नय है। माने नैगम नय की जो 2 भेद किए थे, एक ज्ञान नय की अपेक्षा और एक अर्थ नय की अपेक्षा, उसमें ज्ञान नय तो कल्पना की बातों को ग्रहण करेगा, लेकिन अर्थ नय सिर्फ वस्तु जगत को ही ग्रहण करेगा।
अर्थ नैगम्य सिर्फ पदार्थ को ग्रहण करेगा, अर्थ नैगम्य का विषय सिर्फ वस्तुएं होगी। ये बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, अर्थ नय के रूप में नैगम नय की चर्चा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान का विषय एक बार अवश्य रहे, क्योंकि आप विशेष हैं समाज में। समझिए, आप सब विद्वान लोग हैं, सब प्रवचन करने जाते हैं आप लोग, माने तो आप लोगों के उपयोग में कम से कम ये बात क्लियर रहनी चाहिए। देखिए क्या क्या है, विद्यानंद स्वामी क्या कह रहे हैं, बोलिए। यद्वा नैकं गमो योत्र सहसतां नैगमो मत। क्या कह रहे हैं, अथवा नैकम गमो नैगम है, वही बात आ गई, नैकम गमो नैकम गमो नैगम है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय नहीं करता उसे नैगम नय कहते हैं, अर्थात जो मुख्य गौण रूप से दो धर्मों को, दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है, वह नैगम नय है। कितनी बातें कह दी इसमें, यहाँ दो धर्मों को, दो धर्मियों को, वह धर्म व धर्मी इनको विषय करता है, वह नैगम नय है। उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर इसमें तीन बातें मुख्य है। दो धर्मियों की एकता का संकल्प, दो धर्मों की एकता का संकल्प, धर्म व धर्मी की में एकता का संकल्प। उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय सभी को विषय बनाने वाले इस व्यापक नय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता है। नाम मात्र आप लोग याद रखें जो यहाँ बतलाए जा रहे हैं। पहले ये तीन प्रकार से भेद किए और फिर उन तीनों के जो उत्तर भेद किए हैं, माने कुल मिलाकर के 9 भेद बनेंगे इसके, और 3 भेद भूत भावी वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से कहे, इस तरह नैगम नय के कुल 12 भेद बनते हैं। ये बात आप लोगों से परीक्षा में यदि पूछी जाए मान लीजिए, तो उस समय थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। माने यदि आपसे सिर्फ नैगम नय का स्वरूप पूछा गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ परीक्षा के लिए कि आप उस बात को ध्यानपूर्वक और बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग में बैठा लें। यदि आपसे पूछा जाए नैगम नय को भेदों सहित समझाइए, नैगम नय के कितने भेद हैं चार्ट बनाकर स्पष्ट करें, तो फिर आपको अर्थ नय और ज्ञान नय दोनों की अपेक्षा से उसके भेद बताने होंगे। ठीक है, देखिए द्रव्य नैगम नय धर्मियों की अपेक्षा, पर्याय नैगम नय धर्मों की अपेक्षा, और द्रव्य पर्याय नैगम नय धर्म व धर्मी दोनों की अपेक्षा। दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्य नैगम नय है। इसके 2 भेद हैं द्रव्य नैगम नय के। किस किस में एकता के संकल्प की बात कही, दो धर्मियों में एकता का संकल्प, शुद्ध द्रव्य नैगम नय, अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। दो धर्मों में एकता के संकल्प का नाम पर्याय नैगम नय है। इसके 3 भेद होंगे। देखो द्रव्य नैगम नय के 2 भेद, शुद्ध और अशुद्ध, स्पष्ट है। पर्याय नैगम नय के 3 भेद होंगे। कैसे कि एक अर्थ पर्याय नैगम नय, एक व्यंजन पर्याय नैगम नय और एक अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। ठीक है, पर्याय 2 प्रकार की है, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय अनंत गुणों की पर्याय है, और व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय है, से व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और बाकी अन्य अनंत गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। धर्म और धर्मी में एकता के संकल्प का नाम द्रव्य पर्याय नैगम नय है। इसके 4 भेद हैं, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नय, बस इनको सबको मिला दिया। शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नय, फिर शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम नय, और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम नय। नहीं आई ख्याल में? एक बार ध्यान से इसका चार्ट देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी आपको बहुत आसानी से।
नैगम नय, ज्ञान नय की अपेक्षा 3 भेद, भूत वर्तमान भावी, अर्थ नय की अपेक्षा से 3, द्रव्य नय, पर्याय नय और द्रव्य पर्याय नय। फिर द्रव्य नैगम नय के 2 भेद, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य, द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध। पर्याय के 3 भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ व्यंजन पर्याय। फिर द्रव्य पर्याय नैगम नय, इसके 4 भेद, माने वो जो कहे थे उनको मिला करके ये तीसरे प्रकार का भेद बन गया, द्रव्य पर्याय नैगम नय। माने शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। शुद्ध अशुद्ध और अर्थ और व्यंजन। देखिए खत्म करें अपन इसको। इस प्रकार ज्ञान नय की अपेक्षा 3 भेद एवं अर्थ नय की अपेक्षा 9 भेद मिलकर नैगम नय के 12 भेद हो जाते हैं। इन सब की विशेष जानकारी के लिए श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। विस्तार भय से यहाँ इससे अधिक लिखना इष्ट प्रतीत नहीं होता। उक्त संपूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि नैगम नय अत्यंत व्यापक नय है। इसके पेट में द्रव्य गुण पर्याय रूप अर्थात्मक सत्य जगत एवं भूत भविष्य और वर्तमान रूप ज्ञानात्मक असत जगत सब कुछ समाया हुआ है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि नैगम आदि 7 नयों में ये नैगम नय सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है, सबसे विस्तृत है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। और ध्यान रहे आगे के जितने भी नय हैं ये नैगम नय की अपेक्षा से या उत्तरोत्तर सभी नयों का विषय घटता हुआ है, एक दूसरे की अपेक्षा से कम होता गया है। आगे हम संग्रह नय की चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। वाणी माते की।